अपने आप को लकी भी मानता हूँ मैं कि इस शो का मैं हिस्सा हूँ। मतलब मैं चाहूंगा नहीं, बट अगर जो हॉलीवुड मूवीज में होता है, कभी एपोकलिप्स आ जाए, कभी दुनिया खत्म होने आ जाए, कुछ भी हो जाए, आई थिंक मैं अपने आप को डेफिनेटली बचा लूंगा। इस सीजन के कंटेस्टेंट्स है, मतलब कहाँ से ढूंढ के लेके आए लोग यार, कहाँ से ढूंढ के लेके आए। इस शो पे आके मेरी राजीव की फ्रेंडशिप बहुत माइंड ब्लोइंग बनी है। और मुझे इस पता चला है कि राजीव इज एक्चुअली सच अ एंटरटेनर। जितने भी सेलिब्रिटीज इंटरव्यू देखेंगे, मैं सबको एक ही कहूंगा, अगर आपने खतरों के खिलाड़ी नहीं किया तो आपने क्या ही किया है, क्योंकि ये करना है बस। हेलो निशांत, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। फिर से बात हो रही है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। हाउ आर यू? वेरी गुड यार। और बिग बॉस ओटीटी, बिग बॉस 15 में झंडे गाड़ने के बाद अब खतरों के खिलाड़ी न्यू जर्नी कैसी रह रही है अभी तक जर्नी? मुझे ना पहली बार शब्द नहीं मिल रहे कि मैं क्या बोलूं। देखो, झंडे वंडे गाड़ने वो एक अलग चीज होती है, बट एक चीज डेफिनेटली कहूंगा मैं कि खतरों के खिलाड़ी बहुत डिफिकल्ट शो है, बहुत Yes. ज्यादा डिफिकल्ट शो। और अपने आप को लकी भी मानता हूं मैं कि इस शो का मैं हिस्सा हूं। एट द सेम टाइम इस चीज को भी मैं लकी, मतलब आई वुड लाइक, मैं इस चीज को लकी मानता हूं कि ये सारी चीजें मुझे करने को मिल रहा है, क्योंकि अदरवाइज मेरे लाइफ में मैं ये सारी चीजें कभी ना करूं, कभी ना करूं। मुझे चिल करना पसंद है। और ये शो बहुत बहुत, मतलब मैं मुंह मुंह छुपा दूं मेरा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। या लेकिन आपने बिग बॉस में मैं कंपेयर नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे अलग लेवल के स्टंट्स हैं, लेकिन जब भी हमने बिग बॉस में आपको स्टंट करते हुए देखा है, यू हैव गॉन ऑल आउट एंड गिवन योर बेस्ट। यहाँ पर कितनी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा है? मेरा जज्बा हमेशा, मैं डांसिंग शो पकड़ लो या बिग बॉस पकड़ लो, कोई भी शो पकड़ लो, अगर ये सिंगिंग का भी शो होता ना, मैं उतनी ही जान डाल देता जितना मैं हर शो में डालता हूँ। खून पसीना तीन पांच हर वो तो होना ही चाहिए। राइट। बट ये शो ने मुझे एक चीज सिखा दी है कि हर चीज मतलब कैसे, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस शो। मतलब बहुत अलग है ये शो। और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देखो, बिग बॉस में क्या हुआ था, जब मैं गया था, मैंने बिग बॉस शो देखा था पहले, हर सीजन देखा था। एंड माय पर्सनालिटी जैसा मैं हूँ, मुझे लगता था अपने दिमाग में मैं कि इस घर में मैं बस जाऊंगा, जो मैंने कर दिया। बट ये वो शो है नहीं, ठीक है। इस शो में बहुत सिंपल फॉर्मेट है कि अगर तुम स्टंट सही से करोगे, मतलब अगर तुम जीतोगे तो आगे जाओगे, ठीक है। बट वो ही कर रहा हूँ मैं। बट 3-5 अपना तो चलता है हमेशा, तो 3-5 तो हर जगह चलेगा, मतलब वो तो पॉइंट ही नहीं है डिस्कस करने का। बट यस, चीज डेफिनेटली कहूंगा मैं कि ये शो मुझे काफी सारी चीजें सिखा रहा है। लाइक रोहित सर मुझे काफी सारी चीजें सिखा रहे हैं, मुझे ही नहीं, हर एक कंटेस्टेंट को। जो आई थिंक ये शो खत्म होने के बाद मैं हमेशा इसको फॉलो करूंगा, क्योंकि ये स्पेस मैंने अपने whatever I'm going through right now on this show is I have never explored. मैंने ये सारी चीजें लाइफ में कभी करी ही नहीं है। तो मेरे लिए बहुत एवरीथिंग इज लाइक बहुत नया है। तो मुझे मतलब मैं हंस लेता हूँ, मैं रो लेता हूँ, या कुछ भी होता है, बट मैं इसको ना वो नहीं कर सकता। मतलब ये कितना इजी था मेरे लिए बिग बॉस में, अरे अपना 3-5 तो चलता ही है, बिकॉज मुझे पता है कि उस शो पे क्या होता है। बट इस शो पे क्योंकि स्टंट हमेशा नए होते हैं, हमको पता नहीं होता। जो भी होता है उस शो पे हर चीज नई होती है। जो जिस चीज से तुमको फेस करते हैं वो एक नई चीज होती है। तो फॉर मी दिस इज लाइक न्यू थिंग, मतलब हर चीज। तो ये एक एस्पेक्ट मैं सीखा हूँ कि जिंदगी में कभी भी कुछ नया हो सकता है। एंड बट इस शो के बाद एक चीज है, मतलब मैं चाहूंगा नहीं, बट अगर जो हॉलीवुड मूवीज में होता है, कभी एपोकलिप्स आ जाए, कभी दुनिया खत्म होने आ जाए, कुछ भी हो जाए, आई थिंक मैं अपने आप को डेफिनेटली बचा लूंगा। वाओ वाओ, दैट्स अ बिग डील। लेकिन निशांत, जैसे अभी आपने कहा अपने कि रोहित शेट्टी सर से मैं नहीं, सब लोग बहुत सीख रहे हैं। और जो भी खतरों के खिलाड़ी के प्रीवियस कंटेस्टेंट्स भी रहे हैं या अभी के भी, एवरीवन हैज दिस वन थिंग टू से अबाउट रोहित शेट्टी, इज दैट कि उनकी आवाज ही काफी होती है कोई भी स्टंट कोई कंटेस्टेंट पूरा कर ले। वो कितने मोटिवेशनल फैक्टर आपके लिए रहे हैं इस जर्नी में?
मैं एक चीज कहूंगा, जितने भी अभी एपिसोड्स हुए हैं और जितनी भी चीजों से हम गुजर रहे हैं, जितने भी स्टंट्स हमने देखे हैं, आई थिंक रोहित सर ना, मतलब जब आप एक सिचुएशन में होते हो, मतलब एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ हो गया और आप फंसे हो दो ट्रेन के बीच में, या मतलब भूकंप आ गया है और आपके ऊपर बहुत सारे स्लैब्स गिरे हैं। पर एक होता है ना, मतलब जब आप नीचे होते हो तो आपको एक चीज पता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, एक जो पहला थॉट आता है। पर वो पता है एक आवाज आती है जो अंदर से आती है कि नहीं, तुमको बचना है, इस भूकंप से तुमको बचना है। अरे वो काम ना रोहित, हाँ वो काम रोहित सर करते। मतलब आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये जितने भी स्टंट है ये शो करके, मतलब पहले मुझे लग रहा था, जब मैंने पहले भी इंटरव्यू किया आपके साथ बिफोर एंटरिंग द शो, मुझे ऐसे लग रहा मैं शो क्यों कर रहा हूँ, जाके देखूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बट एक चीज मुझे शो से पता चली है कि तुम हर एक चीज से फाइट, अपने आप को झगड़ के फाइट करके, अपने आप को पुश करके तुम वो चीज क्रॉस कर सकते हो। ये अपने बारे में, ये मैं मेरा बोल रहा हूँ। प्लस जब तो इस सीजन के कंटेस्टेंट्स है, मतलब कहाँ से ढूंढ के लेके आए लोग यार, कहाँ से ढूंढ के लेके आए, आई डोंट नो। मतलब कोई अबॉर्ट नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, मतलब सबको तकलीफ होती है, सबके लिए नया, जितना मेरे लिए नया है। बट सबका जो एक जज्बा है इस शो पे, वो बहुत 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 ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। और वो सारी चीजें देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। मतलब आप अभी ये कह सकते हो कि लोग मुझे 3-5 दे रहे हैं, इसके वजह से मैं अपना 3-5 दे पा रहा हूँ इस शो पे। अदरवाइज दिस शो, मतलब अगेन आई एम लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, बट गिवन अ चॉइस, मुझे भैया ये सारी चीजें करनी ही नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी वेरी। बट करने के बाद, जीतने के बाद, या कुछ जो भी होता है, उसके बाद एक अलग एक वो मिलता है, सुकून मिलता है जब हाँ थक के जब आते हो रूम पे। और मेरा तो बहुत क्लियर है, जैसे मैंने बिग बॉस में एक 1 BHK बनाया था, मेरा एक कोना, वैसे मेरा रूम है। मेरे रूम में हर कोई आता है, हर कोई चिल करता है। पर जब मैं सब जाने के बाद जब सोता हूँ ना, मुझे एक नींद अच्छी आ जाती है, थिंकिंग की आज बेटा तूने ये कर लिया। रिजल्ट भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, हार जीत, ये तो मैंने बिग बॉस में भी नहीं सोचा था कौन हारे वारे जीते बीते, आई डोंट केयर। वो होता है ना कि उस शो को जाके एक्चुअली मतलब बिग बॉस मैंने एक्चुअली लिविंग दैट जर्नी। हाँ, दैट्स व्हाई आई वाज वन ऑफ whoever I was one of on that show। तो ये शो पे भी वही, मैं जब तक भी हूँ, जब तक मेरी जर्नी है इस शो पे, मुझे नहीं पता, बट मैं हर एक चीज को जीऊंगा, एंड दैट्स माय फंडा। ये है मेरा 3-5 ये शो से। एंड मैं जितने भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, जितने भी सेलिब्रिटीज ये इंटरव्यू देखेंगे, मैं सबको एक ही कहूंगा, अगर आपने खतरों के खिलाड़ी नहीं किया तो आपने क्या ही किया है, क्योंकि ये करना है बस, एक चीज तो करनी है, फॉर योर फन। और उसमें वो मत रखो कि मैं जाऊंगा तो जीतूंगा, जाऊंगी तो जीतूंगी, हारूंगी, क्योंकि हर एक दिन एक नया होता है, हर एक स्टंट एक नया स्टंट होता है। तो बाबा मतलब अलग अलग अलग, मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट उस चीज के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीजन इज लाइक अलग लेवल। ये मैं बहुत सुन रही हूँ, हर कंटेस्टेंट से सुन रही हूँ, कोई अबॉर्ट ही नहीं कर रहा, अलग तरह के प्राणी आए हैं इस बार। क्योंकि रोहित सर ने कहा, लाइक आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दिस, बट रोहित सर ने कहा ये पहला ऐसा लॉट है जो मैंने देखा है जो इतना जिद्दी है, इतना जिद्दी है, इतना जिद्दी है, एंड ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो जब भी कोई स्टंट करता है ना, ही इज ऑलवेज हैप्पी कि। एंड मैं एक चीज डेफिनेटली मेंशन करूंगा कि जो यहाँ की स्टंट टीम है, मेरे लिए तो नया है ना ये, जो यहाँ की स्टंट है, यहाँ के जो क्रिएटिव्स है, जो कलर्स ने ये जो शो बनाया है, रोहित सर है, they make sure that nothing goes wrong with you। it's a very clear show। तुम्हें तुम्हारे fears, तुम्हारे fears को कैसे ओवरकम कर सकते हो, और ये सिर्फ तुम्हारी चॉइस है बस, और कुछ नहीं है। बट ऑफ कोर्स बहुत पेन है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत इतना मुझे बिग बॉस में नहीं हुआ जितना इस शो। मतलब इट्स अ डिफिकल्ट शो एंड इट्स वन ऑफ अ काइंड शो। मतलब मैं आपको लकी मानता हूँ मैम कि मैं इस शो का पार्ट हूँ, क्योंकि अदरवाइज मैं मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें लाइफ में ना करूँ। पे करके भी नहीं,
मतलब यहाँ तो पैसे मिल रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं। For what? So, श्रुति झा, हम दोनों बहुत अच्छे बने हैं she इस शो told me या मैं और श्रुति सबसे बेस्ट है इस शो पे। मतलब मुझे पता नहीं शो पे कितना दिखेगा क्या, बट मैं और वो बहुत कूल है। हमने एक दूसरे को नाम दिया है। मैं हूँ राज कुमार और वो है कंटाल कुमारी। जब होता है ना, मतलब हमने अपने आप को नाम दे दिया और वी जस्ट टॉक अ लॉट। हम बहुत बात करते हैं। वो मेरा बडी है इस शो पे। मतलब प्रतीक, ऑफ कोर्स प्रतीक इज देयर, बट प्रतीक है। प्रतीक अपनी चीजें, और उसका मेरा बहुत सिंपल है। जब भी हमारे स्टंट आते हैं वो मेक श्योर करता है कि निशु को पुश करे, मैं मेक श्योर करता हूँ मैं प्रतीक को पुश करूँ। पर श्रुति और मैं, हम बहुत चिल वाइब है इस शो पे, और हम हमेशा यही बोलते हैं हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और ये क्यों है, ये सांप वाप कीड़ा मकोड़ा क्या है ये। सो दैट्स द थिंग। बट जब भी हम दोनों बात करते हैं हम एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, मैं और श्रुति। एंड वो एक होता है ना कि शो तो होते ही रहता है, पर जब तुम्हें अच्छे लोग मिल जाते हैं शो पे, जब तुम्हें वो बूस्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं शो पे, या तुम्हें हंसाने वाले लोग मिल जाते हैं शो पे, और वो तुम्हारी जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है, बस और कुछ नहीं। निशांत, मुझे एक बात बताओ, जब आपको शो ऑफर हुआ था, आप एक कोरियोग्राफर, ठीक है, वो एक स्किल है आपके पास, कभी डर लगा कि मैं एक ऐसे शो पे जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे स्टंट्स होने वाले अलग अलग तरीके के, व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग, एम आई टेकिंग अ राइट डिसीजन, वो थॉट था क्या मन में, दिमाग में? नहीं, बहुत सिंपल था। जब फर्स्ट टाइम मैं जिस दिन बिग बॉस से बाहर आया, जिस दिन द नेक्स्ट मॉर्निंग में भी, जब मेरे सारे इंटरव्यूज चल रहे थे लोगों के साथ, मुझे कॉल आया दैट यू वांट टू डू खतरों के खिलाड़ी एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने सिंपल बोल दिया नहीं, फॉर व्हाट, क्यों करना, क्यों फेस करना है फियर, यू नो। उसके बाद काफी महीने गए, बातें चल रही थी। मैंने बहुत लास्ट मोमेंट पे इस शो को हाँ बोला है, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त जिन्होंने ये शो ऑलरेडी किया है, उन सब लोगों ने मुझे बोला है निशांत, दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। अब मुझे पता सबको जाके मारने वाला हूँ जब मैं जाऊंगा। इट्स नॉट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, इट इज स्ट्रेस। बट यस, उन सब लोगों ने एक चीज बोली थी कि बहुत सिंपल है, ऐसी चीजें हम बॉम्बे में नहीं करते, ऐसी चीजें हम जेनरिक लाइफ करते। मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ जो कभी जू नहीं गया हूँ, मुझे कुत्ते बिल्लियां पसंद नहीं है, मुझे इन डांसिंग ऑल्सो मैम मैं बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ, और मैंने प्रूव किया है ये। बट ऐसे वो वाले एक्ट्स होते हैं ना जहाँ पे इधर से इधर कूदना है, इधर से उधर कुछ करना है, एरियल वगैरह, मैंने एरियल वेरियल मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए सिंपल है, क्यों करूँ, मैं डांसर हूँ ना, तो मैं नाच के अपने आप को आगे जाऊंगा। मुझे ये सब, अब मुझे हर्ट पसंद नहीं है, मुझे अपने आप पे जख्म पसंद नहीं है। मतलब मुझे लगे कोई काटे, इंजरी मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं बहुत पैनिक हो जाता हूँ लाइफ में। सो ये था। और इस शो पे मतलब ये चीज मैं अपने आप के बारे में जान पा रहा हूँ कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू। और वो सारी चीजें जीतने के बाद या हारने के बाद जो एक मजा आता है ना, लाइक ये तू जीत नहीं पाया, अभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो तुझे करना पड़ेगा। अगर तू जीत गया, तूने ये जीत लिया, मतलब कैसे जीत लिया, दैट्स द होल। मेरा इमोशनल स्टेट बहुत अलग है अभी, मतलब कंपेयर टू इसीलिए, क्योंकि निशांत कभी इतने सीरियस बातें नहीं करते, उनके हर इस पे वन लाइनर होते हैं, और आज वो बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं, क्योंकि सामने ऐसे कभी भी ऐसे सांप वाप नहीं आ जाता ना, तकड़बक्का हाइनास और टाइगर्स एंड लायंस और जो भी जानवर है, क्रोकोडाइल्स। राइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन निशांत, आप तीनों ने, आपने, प्रतीक ने और राजीव ने बिग बॉस में बहुत हंसाया था आप लोगों की, कुछ ना कुछ आप लोगों का 3 पार्ट चलता रहता था इन योर लैंग्वेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों ने जाने से पहले तो बहुत प्लान्स बनाए थे आपने और प्रतीक ने कि हम तो उसको लॉक कर देंगे, राजीव को उसको आने नहीं देंगे, वो तो फर्स्ट उसमें बाहर हो जाएगा। यहाँ आने के बाद कितने प्रैंक्स हुए हैं? I'll tell you, बहुत सच्ची बात बताऊंगा आपको। आई थिंक मैंने इसके पहले किसी ने बोला नहीं है ये, लेकिन इस शो पे आके मेरी राजीव की फ्रेंडशिप बहुत माइंड ब्लोइंग बनी है। और मुझे इस
पता चला है कि राजीव इज एक्चुअली सच अ एंटरटेनर, मतलब वो दिल का इतना साफ इंसान है एंड आई थिंक ही इज डूइंग वंडरफुल ऑन द शो। और उसके कॉमिक टाइमिंग्स, उसकी सारी चीजें और वो जो है एज अ पर्सन, आई जस्ट लव राजीव। एंड प्रतीक एंड मी तो सी हमारा वो बैंटर चलते रहता है, हमारी मस्ती चलते रहती है, बट आई थिंक बिग बॉस में काफी सारे मुद्दे होते थे हम सारे तीनों के बीच में, बट आई थिंक मेरी और दोस्ती इस शो पे आके ज्यादा बेटर बनी है। एंड सो इज विद प्रतीक एंड राजीव, और मेरा प्रतीक का तो चलते ही रहता है, तो वी आर तो वेरी गुड ओनली। बट प्रतीक इज माय, के ऊपर मैं कुछ कहूंगा नहीं, बट इन फ्रेंडशिप आई थिंक राजीव, मी, प्रतीक, वी आर killing it, like as in off camera, not on the stunt because stunts are individual, but Rajiv is, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मेरे सारे ऑडियंस और फैन को एक ही चीज कहूंगा, प्लीज वॉच दिस सीजन बिकॉज पहली बार आप बहुत सारी अलग चीजें देखोगे। एंड राजीव ने जो बिग बॉस में इतना नहीं मचा है जितना इधर मचा रहा है, दैट इज डेफिनेटली यू शुड वॉच। अरे आप हंस के मर जाओ। या ये मेरे को सुनने में आ रहा है सारे इंटरव्यूज में। आई विल लीव यू विद दिस निशांत, एंड ऑल द बेस्ट आपकी आगे की जर्नी के लिए। आप जो भी काम करें उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर चैटिंग विद अस।